तपधारी दादा करें तपस्या भारी करें तपस्या भारी। बैठे हैं तपधारी दोनों करें तपस्या भारी भैया। दोनों भजन में से बैठे सुधि बुद्धि अपनी वो खो बैठे। ए बैठे ही तपधारी दोनों करे तपस्या भारी भैया। भजन में जो इंद्रासन दिया गया, इतने बड़े बड़े राजा थे, किसी को भी दे देते। अरे जब राक्षसों को ही देना था तो बलि को ही क्यों सौंपा? बोले नहीं, देवताओं की माँ का नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप, और राक्षसों की माँ का नाम है दिति और पिता का नाम है कश्यप। देवताओं की और दैत्यों की माएं अलग अलग थी, बाप एक ही थे, मतलब पिता एक ही थे। ऐसा विद्वानों ने कहा है कि दिन में तपस्या यानी कि भजन करते समय दिन में ध्यान में बैठे थे कश्यप ऋषि, तो दिति ने उठाया, संभोग हुआ है तो उन्होंने कहा है दिति से कि तूने मेरे भजन में विघ्न डाली है, जा मैं श्राप देता हूं कि तेरे गर्भ से राक्षसों की उत्पत्ति होगी। ये दैत्य जो थे वो दिति के गर्भ से हुए। अब पूरे बलि को राजा क्या बनाया गया? बहुत ध्यान से सुनना दादा, ये जो बलि है ये पूर्व जन्म में संतो डकैत थे, और ये बलि जो थे एक दिन एक सेठ को लूटने के लिए जा रहे थे, तो घर से 2 रोटी बांध के ले गए। रास्ते में खबर आई है कि जहां आप आ गए हैं जरा ठहर जाना, अभी सेठ को आने में देरी है। तो 2 रोटी बांध के लाए थे डकैत। उन्होंने सोचा कि जब तक आने में देरी है तब तक मैं रोटियां खा लूं। तो एक रोटी निकाली, तब तक एक श्वान आ गया, कुत्ता। उस श्वान को डकैत ने एक रोटी फेंक दी, श्वान ने खा ली। जब तक दूसरी रोटी निकाली तब तक श्वान फिर आ गया, वो डकैत ने वो भी रोटी फेंक दी, कुत्ते ने वो भी खा ली। ये पूरा दृश्य 24 मिनट तक चला, यानी कि एक घड़ी 24 मिनट तक चला। जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने के बाद जब वो पहुंचे परमात्मा के यहाँ, तो चंद्रगुप्त से कहा कि जो इंसानों की फाइलें रखी है ना बाप, उसको देखो कि इसने पूरे जीवन में कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए। तो बट डकैत ने अपने पूरे जीवन में एक अच्छो काम नहीं करो, सिर्फ 24 घड़ी तक एक ही काम किया था, कुत्ते को रोटियां खिला दी। तो देवता बोले महाराज इसने तो कभी अच्छे काम किए ही नहीं, बस पूरी जिंदगी में 24 मिनट अच्छा काम किया है। तो बोले इससे पूछिए कि पहले पुण्य का फल चाहिए या पाप का चाहिए। शुक्राचार्य हैं दैत्यों के गुरु, उधर से जा रहे थे, बोले जल्दी बोल दे कि पुण्य का फल चाहिए, अगर पाप का बोल दिया ना तो पूरा जीवन तेरा नरक में ही जाएगा, जितनी जल्दी हो सके बोल कि पुण्य का फल चाहिए। सो डकैत बोले मुझे पुण्य का फल दिलवा दो। अच्छा पुण्य के फल में चाहिए क्या? बोले इंद्र का इंद्रासन 24 मिनट के लिए हमें दिलवा दो।
बोले ठीक है। अब 24 मिनट की तो बात है, पूरी जिंदगी तो नरक में ही भोगनी। 24 मिनट के लिए इंद्र का इंद्रासन, ठीक है। एक कहावत सुनी होगी कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। हुस्न मतलब शरीर की बात नहीं है, धन वैभव ऐश्वर्य प्रतिमा प्रतिष्ठा आदमी को फ्री में मिल जाए तो वो इज्जत नहीं करता, या तो पागल हो जाएगा। ज्यादा किसी को इज्जत हजम न हो, किसी ऐसे आदमी को इज्जत दे दो जिसने कभी देखी न हो, जिसने कभी मिली न हो, उसे इज्जत दे दोगे फ्री में तो वो पागल होने लगेगा। और आदमी को हद से ज्यादा बिल्कुल भीख मांग रहा हो रोड पे, उसे अथाह पैसा दे दो हद से ज्यादा तो वो पागल हो जाएगा। तो जैसे ही इंद्र का इंद्रासन मिला, 10 मिनट तो डकैत ने इसी में निकाल दिए। भोजन लाओ, कपड़ा लाओ, अप्सराएं नचाओ, ये करो वो करो, 10 मिनट खत्म। शुक्राचार्य बोले ये ठहरा बेवकूफ, इसको 24 मिनट के लिए इंद्रासन दिलवा दिया, अब ये सब बर्बाद कर लेगा। 4 मिनट और खत्म कर लिए, बाकी बचे 10 मिनट। तो शुक्राचार्य ने कंकड़ पड़ा था जमीन पे, उसे उठाया और उठा करके फेंका। जैसे ही फेंका वो लगा सर में, एकदम याद आई है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए राजा बना बैठा हूं। देवताओं से कहा कि मैं 10 मिनट के लिए राजा हूं या नहीं हूं। सबने चिल्ला के कहा महाराज हाँ 10 मिनट के लिए तो अभी हो ही हो। तो बोले गंगा जल लाइए, गंगा जल लाया। फिर बताइए कि मैं राजा हूं या नहीं हूं। सबने कहा महाराज अब 9 मिनट बचे आप राजा हो। बोले गुरुजी को बुलाइए। शुक्राचार्य को बुलाया गया, उंजली में जल लिया है वो डकैत ने, और जवाब दिया कि मैं जो इंद्र का इंद्रासन यानी कि 3 लोक 14 भवन का राजा बना बैठा हूँ, मैं इंद्र बना बैठा हूँ जो 10 मिनट के लिए बाकी मैं 3 लोक 14 भवन अपने गुरुजी को दान में दे रहा हूँ। अब 10 मिनट के लिए बैठे थे, लेकिन जैसे ही गुरुजी को दान में दियो सो देवता आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे कि सब चलो गो। अब ये वापस कैसे होगा। यही डकैत दूसरे जन्म में यानी कि यहाँ दिति के गर्भ से आए, जिनका नाम पड़ा है बलि। ये शुक्राचार्य जो है वो बलि को वही इंद्रासन वापस करते हैं। तो दादा कहते हैं कि जब बलि राजगद्दी को संभाल रहे हैं, यहाँ देवताओं की मां अदिति ने तपस्या की है। बलेम पदत्रम भूए कस्मात् दरिर्यः चतहम भूतेश्वरा कृपणवल्लभा धार्यो अभिवंतमः। महाराज ये बताइए कि दीनहीन की भांति प्रभु 52 अंगुल के बन करके राजा बलि के द्वारे पे 3 कदम पृथ्वी क्यों मांगते हैं। तो बोले कि बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अदिति और कश्यप ने तपस्या की है, बैठे हैं।